नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कबूतरों में होने वाली बीमारियां जो कि कबूतरों में बहुत ही कॉमन होती है और इन सब बीमारियों को आप सिम्टम्स के आधार पर आप इजीली पहचान सकते हैं। अपने बर्ड्स का जितनी जल्दी आप डायग्नोसिस करेंगे सिम्टम्स के आधार पर और उनका इलाज कराएंगे, आप अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। जब भी आपका बर्ड्स स्ट्रेस में रहता है, मतलब स्ट्रेस इस तरह का भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी हो सकता है, या आपका स्पेस बहुत छोटा उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा है, या पुअर वेंटिलेशन है यानी आपके यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन आपका अच्छा नहीं है, तो इस तरह से जब बर्ड्स एक क्राउडेड स्पेस में रहता है तो आपका बर्ड्स, आप ये मान के चलिए, इन सब सिम्टम्स के आधार पर आपका बर्ड्स जो है कॉक्सिडियोसिस बीमारी की चपेट में आ सकता है। इसमें पक्षी का के जो है वजन कम होना शुरू हो जाएगा, पक्षी धीरे धीरे करके खाना छोड़ देगा, एकदम से नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे करके एकदम बंद कर देगा। ये जो इन्फेक्शन होता है, बर्ड जब स्ट्रेस में आता है तो ऑटोमेटिक क्या है, इंटेस्टाइन में प्रॉपर एक कॉक्सिडियोसिस जो है बैक्टीरियल डिजीज है और इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अक्सर देखा गया है। ये फैलता कैसे है, यानी जब आपका बर्ड्स बीट करता है, नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा होते हैं, बर्ड्स जो है एक दूसरे की बीट को खा लेते हैं, तो ये यानी जो सोर्स होता है इसमें इन्फेक्शन का, बर्ड्स टू बर्ड्स से जो है इसमें ट्रांसमिट होता है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में ट्रांसमिट होता है। बर्ड्स एकदम से खाना कम कर देगा, बिल्कुल ना बंद भी कर सकता है, और बर्ड्स की जो बीट देखेंगे हरे और पीले रंग की जो है मिक्स होकर के बर्ड्स की पतली वाटरी कंटेंट जैसे उसमें ज़्यादा होता है, इस तरह की बीट आपका बर्ड्स करेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए इस तरह के कोई सिम्टम्स आपका बर्ड्स कॉक्सिडियोसिस बीमारी की चपेट में आ चुका है। और एक कबूतर में बहुत होती है, मतलब आप ये मतलब ओवर क्राउडिंग, स्पेस छोटा होने की वजह से आप उस बर्ड्स को छोटे से जगह में ओवर क्राउडिंग करके रखते हैं तो आपका बर्ड्स कॉक्सिडियोसिस की चपेट में आएगा ही आएगा। इसमें सबसे बेटर होता है कि हाइजीन कंडीशन मेंटेन करें, प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, बर्तनों को प्रॉपर अच्छे से डेली साफ करें दिन में 2 बार, और पीने का स्वच्छ पानी अपने बर्ड्स को दे। आपको जो मेन ध्यान रखना है कि आपके कबूतर की बीट पानी के अंदर या उसके फूड के अंदर मिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही एक इन्फेक्शन का मेन सोर्स होता है। यदि इस तरह का कोई सिम्टम्स आ जाता है, इसको ट्रीट करना बड़ा आसान होता है कबूतरों में। इसमें जो है एम्प्रोलियम पाउडर आता है, आप एम्प्रोलियम पाउडर 6 से 7 दिन यदि 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर अपने बर्ड्स को पीने के लिए देते हैं तो आपका बर्ड्स जो है इस इन्फेक्शन से बिल्कुल क्योर हो जाएगा। कई बार आपने अक्सर देखा होगा कि बर्ड्स के छोटे बच्चे अक्सर घोंसले के अंदर ही मर जाते हैं। उसका मेन रीजन होता है ई कोलाई का इन्फेक्शन। यदि बर्ड्स के अंदर आ जाता है, ई कोलाई क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ये इन्फेक्शन होता है और ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बर्ड्स के अंदर बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। यानी वो जो ई कोलाई बैक्टीरिया जब बर्ड्स के अंदर ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कंट्रोल कर लेता है। और इसमें जो मेन होता है ये छोटे बच्चों को ही अफेक्ट करता है, यानी आपके छोटे बच्चों की मॉर्टेलिटी 2 से 5 दिन के अंदर घोंसले के अंदर होती है। तो आपके मान के चलिए आपके बर्ड्स जो है ई कोलाई की चपेट में आ चुके हैं। ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है केवल छोटे बच्चों का अफेक्ट करता है। बड़े बर्ड्स में आप केवल सिम्टम्स देख सकते हो, उसमें बड़े बर्ड्स को इतना अफेक्ट नहीं करता। पक्षी का वजन कम हो जाता है और पक्षी के फैदर्स की जो कंडीशन है थोड़ी सी रफ हो जाती है, खाना कम कर देता है बर्ड्स, और पक्षी की जो बीट है थोड़ी सी पतली हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चों में यदि मॉर्टेलिटी हो रही है तो उसका मेन रीजन ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है। बड़े बर्ड्स को ये बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं करता है। इसका जो मेन रीजंस ये देखा गया है ई कोलाई का जो इन्फेक्शन आता है, यदि आपके दड़बे के आसपास चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो चूहा जो होता है, रैट्स होता है, इसका मेन सोर्स होता है इसको फैलाने के लिए। इसलिए रोडेंट्स के लिए अपने विशेष ध्यान रखें कि आपके आसपास वो ना, उनको बचाव का तरीका आपके पास होना चाहिए। पिंजरे की साफ सफाई आप विशेष ध्यान से रखिए, क्योंकि जितनी गंदगी से बचाव अपने बर्ड्स का करेंगे उतना ही आपका बर्ड्स ई कोलाई इन्फेक्शन की चपेट से बचा रहेगा। यदि फिर भी आपके बर्ड्स में ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप उसको पीने के पानी में ओरियोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में। यदि बड़े बर्ड्स में इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो आप उनके पीने के पानी में आप ये लगा दीजिए ओरियोमाइसिन 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में। तो आपके बर्ड्स कॉलीबैसिलोसिस या ई कोलाई का जो इन्फेक्शन कबूतर में दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक उसको देने से आपके बर्ड्स रिकवर हो जाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी जो कबूतर में होती है, गाउट, हम जिसको घुटनों का, कबूतरों के पैरों में गांठ हो जाना, पंखों में गांठ हो जाना या कबूतर का लंगड़ा करके चलना। इसका मेन रीजन जो देखा गया है उसका होने का क्या है, यदि आप अपने पक्षियों को पीने के लिए पानी कम देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, पानी कम यदि बर्ड्स को मिलता है तो उसकी किडनी डैमेज हो जाती है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यदि उसकी डाइट में रही है तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स में ये जो बर्ड जो लंगड़ा करके चल रहा है
इस तरह के सिम्टम्स आपके बर्ड्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। बर्ड्स में जो है लंगड़ा करके चलेगा। अब बर्ड्स की जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स की किडनी काम नहीं कर रही है। उससे जो है यूरिक एसिड जो बॉडी के जो सॉफ्ट जॉइंट्स हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले जॉइंट्स हैं, वहाँ जाकर के यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगी और वो आपको थोड़ी देर में गांठ जैसा महसूस होगा। पहले बर्ड्स जो उड़ता हुआ था एकदम से उसका जो पंख है एकदम से बंद हो जाएगा। इस तरह के बर्ड्स में आप क्या कर सकते हैं, तो पीने के पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में अपने बर्ड्स को हमेशा देना चाहिए। दूसरा, बर्ड्स के पानी के अंदर विटामिन और सप्लीमेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई कमी होती है, तभी बर्ड्स में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए बर्ड्स के टॉनिक में रेगुलर लीवर टॉनिक, मल्टीपल विटामिन सिरप्स या कैल्शियम सिरप्स जो है ये रेगुलर पीने के पानी में रखिए। इसको यदि आप नहीं देंगे तो आपके बर्ड्स इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके कबूतर की दोनों आंखें सूज जाती हैं। सूजने के बाद दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे उल्लू की आंखें होती बाहर निकली होती है, बल्जिंग आइज टाइप की होती हैं। तो कबूतरों में ये जो है बहुत ही कॉमन होता है यदि आइज का इन्फेक्शन हो जाता है। इसको जो है हीमोफिलस कैटर है बोलते हैं। यदि इस तरह का कोई इन्फेक्शन आपके कबूतर में आ गया, आइज स्वेलिंग होगी, बल्जिंग होगी, बाहर की तरफ निकल गई है और दूर से देखने पे कबूतर जो उल्लू की तरह नजर आता है, तो इसको हीमोफिलस कैटरा भी कहते हैं। इसमें दोनों आंखों में सूजन आ सकती है, एक में भी आ सकती है। आंखों में से जो इसमें डिस्चार्ज रेगुलर जो है गिरता रहता है। इसका जो मेन रीजंस है उसका होता है अपने बर्ड्स की ओवर क्राउडिंग को यदि आप रोकेंगे, स्ट्रेस लेवल ना बर्ड्स का बढ़ने दे, और बर्ड्स की एक्टोपैरासाइट्स और इंडोपैरासाइट्स का रेगुलर टाइम टू टाइम यदि ट्रीटमेंट आप करते रहेंगे तो आपके बर्ड्स में इस तरह की कोई भी आपकी समस्या नहीं आएगी। बर्ड्स को खाने के लिए प्रॉपर भोजन ना मिलना या बर्ड्स को पीने के लिए प्रॉपर पानी ना मिलना भी इसका एक मेन रीजन हो सकता है। रेसिंग सीजन के दौरान जो है बर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उस टाइम आप उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उसका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, तो वो स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है तो भी आपके बर्ड्स में इस तरह का इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। पक्षियों की बीट में यदि खून आप देखते हैं, बीट के अंदर खून, इसको हेक्सामेटेसिस भी बोलते हैं, ये कबूतर में बहुत कॉमन होता है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हेक्सामेटा कोलम्बी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। यदि आप बर्ड्स का देखेंगे, यदि आप उसके बीट का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप करेंगे लैब के अंदर भेज के, तो आप इस बैक्टीरिया को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह कभी भी कोई ब्लड्स की ड्रॉपिंग्स आप देखते हो तो तुरंत अपने बर्ड्स की बीट को लेकर के आप लैब में सैंपल के लिए भेजिए। उसका समय रहते जो है उसके पीने के पानी में एंटीबायोटिक दे करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसमें पक्षी खाना पीना छोड़ देता है और इसमें जो सिम्टम देखेंगे, पक्षी पानी ज़्यादा पीता है, पक्षी का जो है वेट लॉस हो जाता है और पक्षी की ड्रॉपिंग्स में ब्लड्स फ्रेश आना शुरू हो जाता है। इसमें जो है पीने के पानी में आप बर्ड्स को एंटीबायोटिक एंड्रोसिन ओरल सोल्यूशन की आप देंगे तो आपके बर्ड्स में जो इन्फेक्शन हुआ है तो ऑटोमेटिक उसको पीने के पानी में देने से इस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है।